टीन एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम फिजिक्स का दूसरा लेसन प्लान, हमारा पहला था जो हमारा पहले लेसन प्लान का टॉपिक था वो था वायु, और आज हमारा दूसरा लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है जल। तो ये लेसन प्लान क्लास 6 का ये लेसन प्लान है, क्लास 6 का टॉपिक है। ये आप क्लास 2 9th किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और विषय रहेगा हमारा भौतिक विज्ञान प्रकरण, यानी कि जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल। आप अपना पीरियड अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और 35 मिनट का ये रहता है। उसके बाद नीचे देखिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप जो पहला उद्देश्य है वो लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा, विद्यार्थी को विज्ञान के नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद नीचे अगला टॉपिक आता है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण। प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का पाठ्य वस्तु विश्लेषण निम्नवत है। तो 3 सब टॉपिक रहते हैं, जिसमें पहला रहेगा जल, दूसरा जल के स्रोत जिसमें वर्षा जल, भूजल और सतही जल। उसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा कि वर्षा जल के उपयोग। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे इसके विशिष्ट उद्देश्य, और जो भी हमारा प्रकरण है उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या रहेंगे। पहला रहेगा छात्र जल के बारे में जान सकेंगे, छात्र जल के स्रोत के विषय में जान सकेंगे, छात्र जल के उपयोग को समझ सकेंगे, छात्र जल का महत्व समझ सकेंगे, छात्र जल की उदाहरणा की तालिका बना सकेंगे। और उसके बाद नीचे सहायक सामग्री, जिसमें हम चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, जल से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल का यूज करेंगे। और उसके बाद नीचे रहेगा हमारा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, जिसमें हम व्याख्या, प्रश्नोत्तर, प्रविधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। उसके बाद नीचे पूर्व ज्ञान पर आधारित हम पूर्व ज्ञान जो बच्चों का रहेगा वो रहेगा कि विद्यार्थी जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और वे जल के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे हमारा पहला पेज ख़त्म होता है। उसके बाद हम देखिए दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके आपको दिखा देती हूँ। और इसमें जो हमारा पहला सेक्शन बनेगा कॉपी का वो रहेगा शिक्षण बिंदु का, और दूसरा हमारा रहेगा व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य का, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा संभावित छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा विधि और प्रविधि, और छठा शिक्षण सहायक सामग्री एवं श्यामपट्ट। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य में हम जो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न हैं वही प्रश्न पूछेंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित करते हुए। इसमें जो शिक्षण उद्देश्य रहेगा वो हमारा प्रत्यास्मरण रहेगा हर प्रश्न में। और छात्रा अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो छात्र उत्तर देंगे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा जीवन किस ग्रह में मौजूद है, तो उत्तर मिलेगा कि पृथ्वी वह ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं, तो छात्र क्रियाएं में आएगा कि जल, वायु, भोजन आदि पृथ्वी पर जीवित रहने के मूलभूत आवश्यकता है। लास्ट रहेगा कि जल से आप क्या समझते हैं, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर विधि रहेगी क्योंकि हम बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन में रहेगा कि आज हम जल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पेज खत्म होता है। उसके बाद तीसरा पेज शुरू होता है, और इसमें आप देखिए इसमें कुछ चार्ट और श्यामपट्ट का भी उपयोग मैम ने किया है। और थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो इसमें आपको पहला जो पोर्शन है वो बनाना है। जो हमारा सबसे पहला है वो शिक्षण बिंदु का रहेगा, दूसरा शिक्षण उद्देश्य का, और तीसरा छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा शिक्षण प्रविधि, छठा सहायक सामग्री, और सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। इसमें जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा जल, और ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को जल की परिभाषा से अवगत कराना। विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न रहेगा कि आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं,
तो विद्यार्थियों को पृथ्वी का फ्लैश बोल्ड दिखाकर मैं जो छात्रा अध्यापिका है वो ये प्रश्न पूछेगी। तो उत्तर आएगा कि यह एक पृथ्वी है। आप अभी नीचे देखिएगा कि सहायक सामग्री जो छठे पोर्शन पे हमें बनाते हैं, सहायक सामग्री पर एक छोटा सा चार्ट आप बना के छोटी सी पृथ्वी दर्शा के जो छात्र हैं उनसे प्रश्न कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न होगा कि पृथ्वी के चित्र में कितने रंग दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर आएगा 3 रंग। तीसरा, पृथ्वी के चित्र का नीला जो रंग है क्या दर्शाता है, तो वो बताएंगे कि जल की उपस्थिति को दर्शाता है। और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि जल को परिभाषित कीजिए, तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्रा अध्यापिका जो है वो व्याख्यान करेगी कि जल प्राकृतिक संसाधन है जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह पृथ्वी पर पौधे एवं जंतुओं के लिए जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्रोत है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। जल रंगहीन एवं गंधहीन पदार्थ है। जल 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है, बर्फ में बदल जाता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। और उसके बाद छात्र क्रियाएं में विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री में देख सकते हैं आप, मैम ने एक छोटा सा पृथ्वी बना रखी है जिसे दिखाकर मैम कुछ प्रश्न पूछ रही थी, जिसमें नीला भाग जो है वो जल दर्शा रखा है। उसके बाद बगल में एक श्यामपट्ट बनवा रखा है जिसमें लिखा है कि जल प्राकृतिक संसाधन है जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह पृथ्वी पर पौधे एवं जानवरों के जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्रोत है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु था जल, वो ख़त्म होता है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है जिसमें कि जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा जल के स्रोत। और जूम करके ये थोड़ा सा जो पोर्शन है हमारा पेजेस के वो साफ नहीं दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा। और दूसरे में शिक्षण उद्देश्य, तीसरा शिक्षण जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद छात्र छात्र क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट सारांश और अंत में रहेगा मूल्यांकन। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा जो है जल के स्रोत। और शिक्षण उद्देश्य में रहेगा कि विद्यार्थियों को जल के स्रोत से अवगत कराना। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं में पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके घरों में जल कहाँ से आता है, तो छात्र उत्तर देंगे कि हमारे घरों में नलों से जल आता है। और आप देख सकते हैं कि सहायक सामग्री में मैम ने कुछ एक छोटा सा चार्ट, वो मॉडल छोटा सा चार्ट लगाया हुआ है जिसमें जल के बारे में बताया गया है। तो इसको दिखाते हुए कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों नलों में से जल कहाँ से आता है, तो छात्र उत्तर देंगे कि नलों में से जल नदी व टैंक आदि से प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न जल के मुख्य स्रोत, तो यह समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्रा अध्यापिका जो है वो व्याख्यान करेगी कि पानी के प्रमुख स्रोत, विभिन्न स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील आदि, लेकिन पानी के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला रहेगा वर्षा जल, बारिश के दौरान जो जल छतों और गड्ढों पर जमा हो जाता है। और इसी तरीके से आप देखिए शिक्षण विधि और प्रविधि में हम सबसे पहले प्रदर्शन कर रहे हैं चार्ट और मॉडल दिखाते हुए, तो प्रदर्शन विधि, और फिर प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। और फिर व्याख्यान करते हुए छात्रा अध्यापिका भूजल के बारे में बताती है कि भूमि की सतह के नीचे मौजूद जल होता है जो मिट्टी और चट्टान छिद्रों और दरारों में भरा होता है। छात्र क्रियाएं में जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद मैम तीसरी जो स्रोत है सतही जल, उसकी व्याख्या करती है कि झील, नदी, तालाब जैसे जल स्रोत सतही जल का निर्माण करते हैं। किनारे से मैम ने एक छोटा सा चार्ट बनाकर जो रेन है, वॉल और पॉन्ड के बारे में बताते हुए बच्चों से प्रत्यास्मरण किया था कि ये। और उसके बाद श्यामपट्ट सारांश में एक छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है जिसमें मैम ने पानी के 3 मुख्य स्रोतों के बारे में बताया है। पहला हो गया वर्षा जल, दूसरा भूजल और फिर सतही जल। और फिर जो लास्ट सेक्शन हमारा रहता है मूल्यांकन प्रश्न में छात्रा अध्यापिका अपना लेसन प्लान ख़त्म करने के बाद अंत में छात्रों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछती हैं जिसमें मैम ने पूछा है कि जल के मुख्य स्रोत की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हमारा आखिरी जो सेक्शन है वो आता है, ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा जिसका जो मेन टॉपिक है वो रहेगा जल के उपयोग।
शिक्षण उद्देश्य में रहेगा कि विद्यार्थियों को जल के उपयोग से अवगत कराना। उसके बाद सहायक सामग्री दिखाते हुए सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बिना जल के क्या हम बर्तन धो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैम ने सबसे पहले एक सहायक सामग्री जो है वो यूज़ की हुई है, एक चार्ट या मॉडल में बागवानी, जिसमें पौधों को पानी देते हुए एक छोटा सा चित्र दर्शाया गया है। उसके बाद छात्र क्रियाएं में बच्चों से उत्तर आएगा कि आप जल का प्रयोग किए बिना बर्तन नहीं धो सकते। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्य के प्रकाश के अलावा मोना उर्वरक है, फूल के पौधों को खिलने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है। छात्र उत्तर देंगे कि फूल के पौधों को खिलने के लिए सूरज की रोशनी के साथ साथ जल भी आवश्यक है। जल के अन्य उपयोग बताइए, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी इसका कि जल का उपयोग दैनिक एवं व्यावसायिक जीवन में कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे जल का उपयोग नहाने, खाना बनाने आदि के लिए किया जाता है। दूसरा, जल का उपयोग बागवानी, खेती एवं मछली पालन के लिए भी किया जाता है। और फिर तीसरा मैम बताएगी कि पौधों को बढ़ाने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। और छात्र छात्र क्रियाएं में जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तर विधि है, प्रदर्शन विधि। और श्यामपट्ट सारांश में मैम ने देखिए एक छोटा सा श्यामपट्ट लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जल का उपयोग नहाना, खाना बनाने एवं आदि के लिए किया जाता है। और फिर मैम ने लिखा हुआ है कि जल का उपयोग बागवानी, खेती एवं मछली पालन के लिए भी किया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न में मैं छात्र अध्यापिका ने पूछा हुआ है कि इसके अतिरिक्त जल का उपयोग कहाँ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पेज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहता है श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपनी अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लेखन को कहेगी तथा कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण व विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर देगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न रहता है जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जल से आप क्या समझते हैं। दूसरा, भूजल क्या है। और तीसरा पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग से ढका हुआ है। ये मैम जो व्याख्या करेगी उसी में से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मैम जिस भी टॉपिक का की व्याख्या करेगी पुनरावृत्ति प्रश्न उसी शीर्षक से आएंगे। उसके बाद गृह कार्य बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा। पहला दिया जाएगा कि हम वर्षा जल का भंडारण कैसे कर सकते हैं, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जल के कुछ उपयोग बताइए, वो शुद्ध जल कितना कुचालक है। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।